परिवार से भी करता है, अपने संस्कार संस्कृतियों से भी करता है और सारी चीजों से जाता रहता है। जो भी बच्चे जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या बड़े लेवल के जो कोर्स करते हैं, सभी पढ़ लिख करके कोई अमेरिका गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई कहीं गया, माँ बाप को भूल गए। इसका कारण क्या? जिस टाइम पर उस बच्चे को लाड प्यार और सारा संस्कार के साथ उसका जो पालन पोषण होना चाहिए था ना, उस टाइम पर पढ़ो 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 आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो, उस टाइम पर किसने कहा कि घर वालों का भी ध्यान रखो, घर वालों के साथ जुड़े रहो, घर वालों के साथ खेलो कूदो भी। कोई खेलने कूदने की बात नहीं करता, कोई अपने बच्चों से बात करता ही नहीं है, चलो भाई बैठो और बातें करेंगे, ऐसी बातें कोई करता ही नहीं। कारण बच्चों के पास टाइम ही नहीं। सुबह उठते ही चलो भागो स्कूल, स्कूल से आते ही चलो भागो ट्यूशन, ट्यूशन से आते ही चलो करो होमवर्क, और होमवर्क पूरा होता भी नहीं उससे पहले ही सो लेते हैं। इसके कारण या तो बच्चे कामयाब नहीं होते, और अगर कामयाब होते तो घर वालों को छोड़ के भाग जाते हैं। दोनों ही केस खराब है। कामयाब ना हो बच्चा तो गलत रास्ता पकड़ लेगा, गलत संगत। नशों का हाल कितना ज्यादा बुरा हो गया पूरे हरियाणा में। सिरसा, फतेहाबाद, उसके बाद हिसार, अब उसका अगला नंबर जो है भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी आना है, उधर से अंबाला, कुरुक्षेत्र तक बुरा हाल हो गया। पंजाब के अंदर जो नशे का बहुत बुरा हाल था, वही हाल यहाँ पर भी हरियाणा और राजस्थान को पूरे को अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली का हाल बुरा है। तो हम लोगों को अपना जो है चारों तरफ से ध्यान रख के करना पड़ेगा। तो प्रॉपर तरीके से बच्चे को अपने पास रखते हैं, वो खेलते कूदते हैं, तो बच्चा देखता है ये बच्चा सही है, ये स्वस्थ है, ये ढीला है, ये डिप्रेशन में है, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है। बच्चे से वैसी बातें पूछे, हम 24 घंटे पढ़ 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 अपने आप ही आंखें बंद रहती, फिर क्या इलाज? तो सही ये जो लेकिन प्रेशर कितना ज्यादा है, और प्रेशर नहीं डलेगा तो वैसे खराब हो जाएंगे। जो बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, वे आगे निकल जाएंगे, ये बच्चे पीछे रह जाएंगे। दोनों बातें हैं। तो सही तरीके की पढ़ाई और अगर सही दिशा में करवाई जाए तो बात बढ़ेगी। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर 6-7 घंटे, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, इन बच्चों को तो सिर्फ 6 या 7 घंटे हम यहाँ रखेंगे, ना घर के लिए होमवर्क देंगे और ना घर पे जाकर उनको ट्यूशन पढ़ना। सिर्फ यहाँ की पढ़ाई में वो बच्चा बहुत अच्छा चलेगा। 8वीं 9वीं 10वीं के उनका बेस कमजोर है या कैसा नहीं है, उनका देखना पड़ेगा कि घर पर हम थोड़ा बहुत होमवर्क देंगे कि नहीं, सिर्फ रिपीट करने के लिए देंगे, उनके लिए ट्यूशन अलग से नहीं करना। सब कुछ हम सिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सब कुछ सिखा करके प्रॉपर तरीके की प्रैक्टिस करवा के उनको आगे बढ़ाना, ये काम हम करने वाले हैं स्कूली एजुकेशन का। कोई सवाल आप लोगों का तो मेरे से पूछ सकते हो जी। हाँ। नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद भी तो ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। नहीं, वो जो स्कूल की दिक्कत है और ये स्कूल की हर जगह की दिक्कत है। एक तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ और एक प्राइवेट स्कूल के ट्यूशन जो है स्कूलों के टीचर पढ़ाते हैं, इसमें उनमें कोई फर्क नहीं। ना तो सब स्कूल अच्छे हैं और ना सब जो है टीचर अच्छे। और ऐसा नहीं कि टीचर अच्छे नहीं और स्कूल अच्छे नहीं है, फिर वहाँ फीस बहुत ज्यादा है। और फीस होने के बावजूद भी ये बोला जाता है कि आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दो। वही आदत है उसी, जैसे हम लोगों ने महसूस किया हर जगह हम गए हैं, ऐसे ही पेरेंट्स से बात करते हैं हम। तो पढ़ाई तो इस तरीके से चलेगी और जो है ये 2 साल में 3 साल में देखना हर जगह ऐसे ही चलेगा। जैसे कोचिंग के अंदर ये काम हुआ तो वैसे इसमें भी तो होगा। तो इसमें सर ये थोड़ा बताओ कि जैसे मैं मेरे बच्चों को लेकर आता है एडमिशन के लिए, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस बता दो कि स्कूल आप हम अपने आप स्कूल में जो है उसका दाखिला करवाएंगे। अच्छा। पेपर यहाँ होंगे और जो बोर्ड का होगा तो बोर्ड में तो जहाँ भी नंबर आएगा वहाँ होंगे। मतलब वो सारा वो स्कूल वाला प्रोसेस होगा। आपके जो भी पढ़ाएगा स्कूल सीबीएसई में करवाना चाहते हो, हरियाणा बोर्ड में जो भी करवाना चाहते हो वैसा ही होगा, वो हमारे अनुसार ही होगा। उसकी टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ही रहेगी तो फिर पढ़ाएगा कौन? जो भी बात आएगी, जो भी दिक्कत आएगी, जैसे आप लोग कुछ बात बताओगे और बाई चांस मेरे पास उसका कोई समाधान नहीं है तो मैं उसका समाधान दूंगा। भाई पेरेंट्स ने ये पूछा था, मैं हर जगह जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, बात करता हूँ। ये टीवी पर डिबेट होती है, कल जो है मेरी मैडम की जो है टीवी पर डिबेट थी तो हम लोगों ने ये बात उठाई थी। आज मेरी शाम को टीवी पर डिबेट है, तो हम हर जगह पर जाते हैं और ये बात उठाते हैं कि बच्चा जो गधा बना दिया है, सुबह 6-7 घंटे स्कूल, 3-4 घंटे ट्यूशन और 3-4 घंटे होमवर्क, 12-15 घंटे का काम हर रोज का हो गया। तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, क्रिएटिव कैसे रहेगा, बोझ में दब जाएगा।
हाँ। जैसे स्कूल में तो एक मेरी जो सोच है कि सब्जेक्टिव टाइप पढ़ाते हैं, वैसे ही हम भी पढ़ाएंगे। वही आपको जैसे हाँ, पहले पढ़ाएंगे और उसको लिखवाएंगे, जैसे बोर्ड में लिखा जाता है वैसे करवाएंगे। जैसे अपनी नौकरी वाले जो लड़के तैयार करें इनको तो आप वो देखो वो पढ़ाई अलग है, वो अलग है, ये अलग है। हाँ, बस वही थोड़ा सा नौकरी में तो ये कहते हैं ना इधर देखना ना इधर देखना, सीधा अपना जितनी बात बताएगा उतनी पढ़ लो, नौकरी लग गई। क्वेश्चन आगे उसके क्या आंसर आगे आपने यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ कहेंगे कि तुम जितना सोच सकते हो, जितना तुम्हारे में दिमाग है, कुछ भी करो, इतना पढ़ो, और कोई सवाल है तो हमारे पास लाओ। ठीक है, मतलब उसको सब्जेक्ट खोल के सारा हाँ, बहुत एक्सप्रेस करके। जैसा सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के साथ है क्या बच्चे को बोलना आता है, क्या बच्चे को पब्लिक में डीलिंग आती है, क्या बच्चा अपनी बात को जाकर के कहीं पर रख देगा, क्या कल को वो इंटरव्यू में जाकर के सफल होगा, क्या वो कहीं जैसे उसको दिल्ली जाना पड़ेगा तो चला जाएगा। अब जैसे कितने लोग होते हैं जो बड़े होते हैं, उनके साथ जाना पड़ता है, बोला पेपर है कहाँ, दिल्ली, फिर कौन जाएगा, बोला वहां जा गया, बाप जा गया, कोई और जाएगा, भाई वो अकेला क्यों नहीं जाएगा। तो इतना कॉन्फिडेंट बनाना। हाँ हाँ, तो हम यहाँ पर बोल जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे नौकरी के लिए हमारे पास बच्चे आते हैं तो कहाँ कमी है। जितने बच्चे नौकरी वाले होते हैं ना, सभी के सभी ये कहते हैं कि अगर स्कूल में आपने पढ़ाया था तो हम लोग जल्दी नौकरी लग जाते, तो वो सारा मामला खत्म हो जाएगा। तो कोई सपोर्ट नॉमिनेट आपने किया या सर वो हम करेंगे, अभी क्लियर नहीं वो है क्लियर, पर हम बताएंगे नहीं अभी वो शिकायत हो जाती है ऐसी। अच्छा हाँ, तो वो जो है हम करवाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। वाह 1-2 साल में लीगली चलेगा। मैं हर जगह और हर डिबेट में बोलता हूँ, ये शिक्षा मंत्री को मैं 25 बार कह चुका हूँ कि मेरी एक भी बात का जवाब थोड़ी उनके पास, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, तो कभी तो करना पड़ेगा। उनके दिमाग में तो सवाल है, जैसे दिक्कत ये होती है ना, उन लोगों को कोई बताता ही नहीं, वो पूछते आज ही कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैं बहुत बढ़िया के ऊपर सवाल उठ रहा था, क्या बढ़िया चल रहा है बताओ जरा। अभी आप देखते हैं हाँ, मैं जो है जैसे हरियाणा न्यूज के ऊपर मैंने कितने जो है वो किए हैं, एपिसोड किए हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा के ऊपर कितने एपिसोड किए हैं, आप लोग जो है जरा देखना, परिमल सरोन हरियाणा न्यूज, परिमल सरोन इंडिया न्यूज हरियाणा, ऐसे यूट्यूब पर कुछ भी बोलो, देखो डिबेट से मेरी, और मैंने हमेशा एजुकेशन पर बोला, और जब तक इसमें पूरा सुधार नहीं होगा तब तक मैं बोलता रहूंगा। अब 10वीं 12वीं में नकल करवा रहे हैं, और नकल करवाने के पैसे घर वालों से लेते हैं कि हम आपके बच्चे की नकल करवाएंगे, तो पूरा साल पढ़ाया क्यों नहीं भाई आपने बच्चा। कोई चारा नहीं है तो ठीक है, अब जो है बढ़िया चारा है तो फिर मैं तो अपना जो वो लेके आया ना, बच्चे को नकल क्यों करवानी भाई, और तुमने पूरा साल क्यों नहीं पढ़ाया इसको, तुम नकल के पैसे ले रहे हो। हम उसको सुधारेंगे, हमने तो नौकरी में नहीं सुधारे बच्चे, जो बच्चा रेगुलरिटी से आता है तो सही ढंग से काम करता है तो उसके लिए जिम्मेदार है। अब जो आदमी जो उन्होंने पूछा था वो बैठे नहीं यहाँ पर, तो मैंने उनको क्या कहा कि आप आओ, जब भी पेपर होता है यहाँ पर आओ, और हम आपके बच्चे का जो हम जो वो देंगे समाधान। हाँ, मैं रविंदर जी को कहूंगा, मैं उस लड़की का रिपोर्ट दो, टेस्ट होते है उसका रिपोर्ट दो। मेरे पिताजी 15 साल पहले जो जैसे हमने जो चालू किया था, 20 साल पहले एक्सपायर हुए थे, 15 साल पहले जब हमने चालू किया था तो मैं किसी नेता का बेटा थोड़े हूँ, मैं किसी पूंजीपति का बेटा थोड़े हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और मैंने एजुकेशन पर काम किया, तब मेरा काम चल रहा है हर जगह। ऐसे पेरेंट्स से जाकर के कौन कितने सवाल इस प्रकार से करता, मैं तो हमेशा जाके पूछता हूँ ना कि मेरी पढ़ाई में अगर मेरी बातों में या कहीं पर भी कमी है तो बताओ जरा, उसको हम सुधारेंगे। जैसे पढ़ाई को होना चाहिए, जैसे सुनते हैं तो हम वैसी पढ़ाई इंप्लीमेंट करेंगे। और 2 साल हमने किया था, लेकिन बच्चा जो ना दिक्कत कहाँ आई कि बच्चा 6-7 घंटे स्कूल, 3-4 घंटे ट्यूशन, फिर होमवर्क, तो एक छोटा सा बच्चा क्या करेगा, गैप मारने लगे बच्चे, उनके घर वाले भी पीट रहे, स्कूल वाले भी पीट रहे, हम भी उसमें गुस्सा कर रहे हैं, तुम गैप क्यों मार रहे हो। और सिलेबस इतना ज्यादा जिससे चलता ही नहीं। सिलेबस बहुत कम होता है अगर पढ़ा सही देखो। हमें जो 6ठी से और 12वीं तक का सारा सिलेबस 1 साल में पढ़ाते हैं, पूरा मैथ में पढ़ाता हूँ पूरे साल का, 1 साल में हो जाता पूरा। और कितने बच्चे नौकरी लगते हैं ना थोड़े ही। अब सीटी के यहाँ जितने बच्चे सबके पेपर पास होंगे, जो गारंटी बैच है। और जो ये हर साल सर बुक चेंज कर देते हैं, जैसे स्कूल हम पढ़ रहे हैं, हाँ, तो वो तो हम एनसीईआरटी लगवाएंगे, एनसीईआरटी है एनसीईआरटी लगवाएंगे, एनसीईआरटी बाइलिंगुअल करवाएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बच्चे को दोनों नॉलेज होंगी। अब भारत में ना तो हिंदी चल सकती है और ना इंग्लिश,
दोनों चीजें चाहिए। तो अभी जो बच्चे जैसे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो वो आ जाएंगे, कोई इशू ना ना कोई इशू नहीं, उसका फीस का सर वो बता देंगे ना। मेरा काम है पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी इश्यूज है ठीक है सर। बाकी सब चीजें तो सबको देखनी होती है। वो थोड़ा सा प्लान पूछ रहे हैं। अब जैसे 20-30 ही बच्चे होते हैं तो जो पहले साल फिर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा पड़ेगा। आप लोगों के कॉपरेशन से अगर यहाँ पर शॉर्टेज हो गए तो फिर थोड़ी सस्ती फीस हो जाएगी। जैसे एक रनिंग एक्सपेंस तो निकलना चाहिए, वो नहीं निकलेगा तो फिर बैठ जाएगा। कोई आदमी घर से कितने दिन लगाएगा? 1-2 साल में बहुत अच्छा दौड़ना और बहुत सस्ती फीस भी होना है। एजुकेशन चाहिए जी हमें। पढ़ाई देखो जी, नौकरी की गारंटी आज भी, मैं तो आज कह रहा हूँ ना, जैसे कोई बच्चा है तो जो गारंटी बैच ले रहा है मेरे पास लाओ। गारंटी उसका कर्म में नहीं होगी तो आपकी गारंटी क्यों होगी? कर्म भी ऐसा साहब 1% कर्म साथ देता है। मुझे ऐसा लगता है, 1% बालक की हिम्मत हो जाए। मेरे को ये लगता है कि अगर सही दिशा में पढ़ाया जाए ना तो जैसे यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं ना कहीं लग जाएगा। उसका कर्म में नहीं होगी अब कर्म के भरोसे हम पढ़े ही ना तो फिर तो कैसे पाओगे? हम जो एफर्ट कर सकते हैं तो उसका क्या है? कोई और सवाल? बच्चों का पता चलता है माओ को, बाप तो कभी बाहर कभी इधर कभी उधर। लड़का सही चल रहा है, लड़की सही चल रही है, माँ को पता होता है। अगर बच्चे की कमी को चालू होने से पहले उसको दबा दे, उसको जो कोई बात नहीं, बालक है कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, बालक है, सुधरते नहीं। जो एक बार बिगाड़ आ गया तो आ गया, सुधारना तो पड़ता है। ये गलती भी मैं दबाऊं। वही मैंने कहा। हाँ बिल्कुल सही होगा। तो फिर तो मेरे बाप मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया, तो गड़बड़ हो गया ना, तो फिर वो देखे तरह चुरा के गिरा है। हाँ सुधर गया तो खानदान पर गया, और जब बिगड़ गया था मेरा ना कि बिगड़ी है। पर फिर ये जो ना, जैसे जो बच्चे का ध्यान जो है, जैसे माँ को ही पता रहता है बच्चा लेट उठा जल्दी उठा, भाई खुश रहता है दुखी रहता है, बातें करता नहीं रहता है, अपने आप में गुमसुम है, नशा करता है, सारी बातों का पता माँ को चलता है। चालू से शुरू होने के टाइम पर ही पता चल जाता है उसको। वह दबाएगा कोई बात ना कि मैं अगर जिस बात को उठाऊंगी तो फिर तो अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, घर में कलेश होगा, वो बातें शुरू से ही दबाई जाए तो बहुत बढ़िया रहती हैं। बाप को तो तब पता चलता है जब वो मामला बिगड़ेगा तिगड़ेगा, जो वैसा हो जाएगा जो काबू में नहीं आ सकता। हाँ लेट आया जल्दी आया, नशे में आया, क्या किया क्या नहीं किया, माने तो 1 मिनट में फटेगा। आज बालक जो बदल रहा है ना बदल रहा है, इतना ध्यान हर एक माँ को रखना चाहिए अपने बच्चे का। महिलाओं में तो इतनी सेंस हो रहा है, जो डांगर के थोड़े के लेकर बता देंगे आज तो भैंस के दे में आ रही है। बीमार होने से थोड़े बताओ, बीमार होने से पहले बताते हैं। तो बढ़िया किसान होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, हमें तो खेत के दौरे के लिए बता देंगे खेती में जो कुछ गड़बड़ है। आदमियों में 5 सेंस होती है, महिलाओं में 6 होती है, और ये होती है कौन आदमी अच्छा कौन आदमी खराब है। जो आदमी ने थोड़ा बेरा लगा है, महिलाओं ने 1 मिनट में बेरा लगा है। अगर इस आदमी की नजरें खराब है, इस आदमी की नजरें अच्छी है। जो 6 सेंस होती है उसका काम करें आदमी महिलाएं तो सारी बात सही ना रहे हैं, और जो भी घटनाएं होती है 10 दिन पहले बता देंगे कि नहीं होना हो रहा है, अगर सेंस पर काम करा जाए तो, और करती है। चलो जी ठीक है, मैं निकलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप